नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। यह हमारी सामान्य प्रबंधन की दूसरी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रशिक्षण के क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? इसका जवाब होगा दोस्तों समस्या समाधान प्रशिक्षण। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षा का मिलान हमेशा होना चाहिए? दोस्तों ये होगा प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। संयुक्त प्रभावन क्षमता पर योगदान में परिवर्तन के प्रभावों का मापन क्या करती है? दोस्तों यह ईपीएस करती है। एक बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? दोस्तों रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे किसके अंतर्गत आते हैं? दोस्तों यह संबंधन की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कर्मचारी निर्देशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े होते हैं? दोस्तों वह शीर्ष प्रबंधन के साथ जुड़े होते हैं। पूंजीगत व्यय कहाँ परिलक्षित होता है? दोस्तों वह तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट पर परिलक्षित होता है। बाजार का अवलोकन करना किस प्रकार का कार्य है? दोस्तों यह विपणन का कार्य है। एक नेता द्वारा परिस्थिति के ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दोस्तों यह उसकी दूरदर्शिता दर्शाती है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको नगद चक्र के नाम से जाना जाता है। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? दोस्तों नियोजन का उद्देश्य निश्चित होता है। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? दोस्तों यह नियोजन कहलाता है। नियोजन यानी दोस्तों की प्लानिंग। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? दोस्तों सामूहिक प्रयास संगठन की मुख्य विशेषता है। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दोस्तों आवधिक कर्ज एक दीर्घकालीन देनदारी है। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों यह 1932 में पारित हुआ। धन वक्तव्य के उपयोगों और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा? दोस्तों यह निधि प्रवाह विश्लेषण के रूप में प्रवाह किया जाए। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो कि ऋण निवेशक को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। दोस्तों यह होती है ऋण की लागत। कौन प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणाली विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? दोस्तों यह कंप्यूटर आधारित प्रणाली होती है। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? दोस्तों यह प्रेरित करना कहलाएगा। वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संरचनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रयत्नों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करना तथा उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह J.L. मैसी का कथन है। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? दोस्तों यह लूथर गुलिक ने कहा। ESOP का संबंध किससे है? दोस्तों ESOP का संबंध मानव संसाधन प्रबंधन से है। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? दोस्तों यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। नियंत्रण प्रस्तुति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों यह B.A. गैक्यूनास ने प्रस्तुत किया। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? इमारतों की बिक्री, शेयर जारी करना, लिया हुआ सावधि ऋण। दोस्तों यह सभी निधि का एक स्रोत है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों वह लोगो के रूप में जाना जाता है। क्या संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं? दोस्तों बजट संदर्भित करते हैं। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? दोस्तों विक्रेता लाभांश प्राप्त करेगा।
यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? दोस्तों, प्रविष्ट को रोकड़ बही में रिकॉर्ड किया जाएगा। कार्मिक प्रबंधन किस प्रकार का नया रूप है? दोस्तों, कार्मिक प्रबंधन मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप है। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? दोस्तों, वह कमीशन कहलाता है। वित्तीय विवरण और बही खाता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों, वित्तीय लेखांकन से संबंधित है। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसका निर्णय आवश्यक है? दोस्तों, संगठन का निर्णय आवश्यक है। ये था आज का हमारा आखिरी प्रश्न। आशा करता है दोस्तों आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।